रोमा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? तुम यहाँ ऋषि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं पता क्या कर रहा हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या कहने आया हूँ, कुछ नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि जो बात मैं तुमसे कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पागल हो गए हो क्या? फिर वही बात कर रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? तुम यहाँ आता ना जा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकालने की, धक्के मार के जितनी बार बाहर निकाल लो, पर मैं हमेशा तुम्हारे पास वापस आऊंगा। मेरी बात सुनो प्लीज। देखो, तुम्हारी आत्मा ने मेरी आत्मा से प्यार किया, बहुत प्यार किया है, इसलिए पता है जब भी तुम मेरे आसपास होती हो तो ऐसा लगता है जैसे कि हम दोनों कुछ महसूस करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो आत्मा का प्यार है। हाँ, अगर मुझे कुछ हो गया, अगर मैं दुनिया छोड़ के चला गया, अगर मैं मर भी गया ना, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। भाई साहब, मुझे बहुत प्यार करता हूँ। तुम पागल हो गए? तुम्हें क्या लगता है ये आज की दुनिया तुम्हारे? अरे दुनिया कैसी तैसी तनुजा, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम देखो टूटता हुआ तारा, कहते हैं कुछ भी दिल से मांगो तो वो रात पूरी होती है। प्लीज तनुजा, प्लीज दुआ मांग लो कि वो हमेशा साथ रहे, मैं कोई जुदा ना कर सके। प्लीज प्लीज तनुजा। तुम्हें लगता है कि मेरी ये दुआ पूरी? हाँ पूरी होगी, क्योंकि तुम बहुत सच्चे हो, तुम्हारा दिल बहुत... तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ऋषि। यहाँ मेरी शादी हो रही है, तुम्हारी शादी हो रही है और तुम यहाँ मुझसे... नहीं तनुजा। ऋषि मेरी बात सुनो, चुपचाप प्लीज वापस जाओ। हम दोनों की जिंदगियाँ आगे बढ़ने वाली है। हाँ जाओ, क्या मतलब है जहाँ शादी हो रही है? नहीं हो रही शादी तनुजा, चलो आओ। नहीं। क्या सोच रहा है? मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारा बेस्ट बारी है, रोमी के साथ तूने सही नहीं किया। देख, इसके बारे में मुझे बात नहीं करनी है। उसने तनुजा के बारे में कमेंट पास किया था जो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो निकाल दिया उसे। मैं जानता हूँ, वो मिला था मुझे, लेकिन यार उसने कोई कमेंट नहीं पास किया था। वो तो बस तुझे फ्यूचर के बारे में बताने आया था, तुझे अलर्ट करने आया था। अगर तू यहाँ उसकी वकालत करने आया ना, तू भी यहाँ से जा सकता है। चल। अरे मैं तेरी शादी में आया यार। शादी में आया ना, तो मुझे ये मत बता रोमी ने क्या कहा है, वो क्या सोचता है। सिर्फ शादी की बात कर। और रही बात तनुजा की, तो वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, मुझे उस पर पूरा यकीन है। हाँ, ऋषि सिंह बेदी मेरी शादी खराब करना चाहता है और उसका पूरा बंदोबस्त और इंतजाम मैं कर चुका हूँ। वो लाख कोशिश करेगा इस वेन्यू में एंट्री करने की, लेकिन अब इस वेन्यू में उसकी एंट्री बंद है। तनुजा को वो मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, ना ही इस शादी में कोई भी डिस्टर्बेंस कर पाएगा। फाइनली थैंक गॉड मैं कह सकता हूँ ऋषि सिंह बेदी अब मेरी लाइफ से चला गया है। क्या हुआ तनुजा? चलो नीचे। नहीं, अरे नहीं, देखो जहाँ तक दुनिया और सोसाइटी का सवाल है, मैं बात करूंगा सबसे, और अभिषेक और उसकी फैमिली से मैं सबको समझाऊंगा। नहीं, मैं अभिषेक के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरे कुछ गलत नहीं कर रहे, चलो आओ मेरे साथ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत होगा। कुछ भी गलत नहीं होगा तनुजा। देखो, मैं जानता हूँ नताशा से बहुत प्यार करता हूँ, उसे जब भी नताशा से मिलना होगा मैं उसे परमिशन दूंगा यार। तुम ये सब कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ खेल है ऋषि, इसलिए तुम नेता को ऐसे मंडप पे छोड़कर आगे चाहते हो कि मैं ऋषि को भी ऐसे मंडप पे छोड़ दूं। मैं ये सब नहीं कर सकती, तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे लिए सब खेल है, मेरे लिए सब खेल नहीं है। नहीं, मेरे खेल है तुम्हारे लिए। तुम क्यों नहीं समझते? तुम कुछ नहीं समझते। देखो प्लीज, मुझे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, एक कदम उठाओ मेरे से। तुम कुछ नहीं समझ रहे, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम कुछ समझ में नहीं आ रहा ऋषि। तो समझाओ ना मुझे। क्या समझाऊं? समझने का मतलब है विश्वास, वो विश्वास जो अभिषेक मुझ पे करता है, वो विश्वास जो अभिषेक ने मेरे पर दिखाया है। वहाँ के कंगन पहनाए उसने मुझे, विश्वास करता है वो मुझ पे, और तुम मैं सब नहीं कर सकती, सोच भी नहीं सकती ऐसा करने का, गलत है। तो ये कंगन तुम्हें रोक रहे हैं, बस इतनी सी बात। ये कंगन तुम्हें रोक रहे हैं। ये कंगन दिखाई दे रहे हैं ऋषि,
के पीछे छिपा वो विश्वास दिखाई नहीं दे रहा? कैसे दिखाई देगा? तुम्हारे लिए तो सब कुछ मजाक है ना। इसलिए पहले वो सगाई वाले दिन आए और मुझे अंगूठी पहना के चले गए, फिर मेहंदी वाले दिन आए, मेहंदी लगा के चले गए, उसे शोरूम में मिले मंगलसूत्र पहना के चले गए। तुम सिर्फ वही करते हो जो तुम्हारी मर्जी होती है, जो तुम्हारा मन करता है। हो सकता है ऋषि की आने वाले कुछ दिनों में मैं इन पलों को याद करूं और किसी कोने में बैठ के रो रही हूं और सोचूं कि काश मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती, काश मैं तुम्हारे साथ चली गई होती। लेकिन बस मैं अपनी जिंदगी और काश और अफसोस में नहीं काटना चाहती। बहुत सालों बाद मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, प्लीज इसे हो जाने दो और तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। जाने के लिए नहीं है तनुजा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? प्लीज प्लीज तनुजा, देखो तुमसे सगाई की अंगूठी बनाई, मैंने लगाई तुम्हें, मैंने सब मंगलसूत्र बनाया, हमारी शादी पहले भी हुई और अब भी हमारी फिर से हमारी शादी ऐसे नहीं होती है ऋषि, शादी ऐसे नहीं होती है। शादी में रीति रिवाज होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, घर वाले होते हैं, पूजा होती है, हवन कुंड होता है, मंगलसूत्र होता है, सिंदूर होता है, रस्में कस्में सब होती हैं, अपनों का आशीर्वाद होता है, भगवान का आशीर्वाद होता है। शादी ऐसे नहीं होती। लेकिन तुम्हारे लिए सब कुछ मजाक और खेल है, इसलिए मंडप से नीता को छोड़कर आ गए हो और अब चाहते हो कि मैं अभिषेक को भी छोड़ दूं। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं कभी नहीं करूंगी ऐसा। प्लीज चले जाओ यहाँ से। तुम मुझे छोड़ सकती हो, मुझे खुद के मरने के लिए छोड़ सकती हो, मुझे रुला सकती हो, हमारे प्यार को मार सकती हो, पर उसे नहीं छोड़ोगी तुम। मतलब मेरी बेटी, मेरा प्यार, मेरे सारे हक तुम अभिषेक को दे। हाँ दे रही हूँ, क्योंकि वो अभिषेक खुराना है। अभिषेक मुझ पे आंख बंद करके विश्वास करता है, इतना विश्वास जो आज तक किसी ने मुझ पे नहीं किया। तुमने भी नहीं। मेहंदी वाले दिन जब मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, अपनी मेहंदी छोड़ के मैं तुम्हारे पास भागी थी। कोई और होता ना तो ऐसे रिश्ता तोड़ देता, मेरे कैरेक्टर के बारे में पता नहीं क्या बातें करता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट जिन लोगों ने मेरे ऊपर उंगलियां उठाई, जिन लोगों ने मेरे बारे में बातें की, उन सबका मुंह बंद कर दिया उसने। सबको यही बोला कि तनुजा गलत नहीं है, तनुजा सही है, एक बार उसे बोलने का मौका दो, सुनो वो क्या कहना चाहती है। इतना विश्वास करता है वो मुझ पे, उसके परिवार वाले मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझ पे विश्वास करते हैं, इतना अपनापन है। मैं उन लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती ऋषि। मैं तुम नहीं हूं, मैं लोगों को धोखा नहीं दे सकती। मुझे धोखा देना नहीं आता है लोगों को तुम्हारी तरह। तो उस इज्जत और विश्वास के सामने हमारा प्यार कुछ नहीं। एक बार तनुजा, एक बार दिल से कह दो कि सच में हमारा प्यार मर गया, कि अब हमारा प्यार नहीं रहा। मैं आज प्यार करता। कैसा लगा यार? इसमें तो मेरी लाइफ है। ये तो दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया तूने मुझे। अरे यार, तूने तो मुझे इमोशनल कर दिया। एक मेरी प्रिंसेस इतनी प्यारी लग रही। डूड, अब तू नॉर्मल हो गया है, पर कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया तू। You know what? जब इंसान प्यार में पड़ जाता है ना, तो वो हंसता कम, रोता ज्यादा है। दुखी होता है तो भी रोता है, और जब खुश होता है तो भी रोता है। सच में इसमें मेरी खुशी है। मैं क्या चाहता हूँ, वो ऋषि सिंह बेदी ये फोटो फ्रेम देखे और बताए मुझे कि वो इस फोटो में कहाँ है। इसमें मेरी प्रिंसेस नताशा है, मेरी पत्नी तनुजा और मैं, लेकिन वो नहीं है। Cheers to that. Of course, अब तो ऑफिशियली बोल सकता है। क्यों? क्योंकि अभी ऋषि की शादी भी होगी, है ना? तू क्या पागल हो गया? तुझे पता नहीं है क्या? अरे ऋषि नेत्रा को मंडप में छोड़ के चला गया है। तो कहाँ है अब वो? घर के बाहर होगा। अरे पूरी तरह कोशिश कर रहा होगा अंदर आने की, लेकिन मेरी सिक्योरिटी टीम चारों तरफ है, अंदर आने नहीं देगी उसको। अंदर सिर्फ इनविटेशन के साथ मेहमान आ सकते हैं, या तो फिर बिना इनविटेशन के वो ढोल वाले जो आते हैं। वो आ गया ढोल वाला। अभिषेक कहाँ जा रहा है?
बताओ तनुजा, तुम्हारे प्यार से बढ़कर और क्या है? बोलो। मेरी बेटी नताशा। एग्जैक्टली। तुम, मैं और हमारी बेटी, हमारा परिवार, हमारी दुनिया, वो सारे हक जो तुमने अभिषेक को दिए हैं, वो मेरा प्यार, मेरी बेटी, मुझे वापस दे दो प्लीज। वो तुम्हारी बेटी नहीं है ऋषि, वो तुम्हारा खून है पर तुम्हारी बेटी नहीं है। नताशा का पिता अभिषेक खुराना है, तुम नहीं। 7 साल पहले आज तक वही नताशा का पिता बन के रहा, तुम नहीं। सोचो अगर कुछ साल पहले मैंने नताशा को यह बोल दिया होता कि उसका तो कोई पिता ही नहीं है, तो उस पर क्या बीतती। ये नौबत अभिषेक ने कभी नहीं आनी थी, और अब मैं ये नौबत नहीं आने दूंगी। मैं अभिषेक की बहुत इज्जत करती हूँ, और तुम्हें क्या लगता है कि अभिषेक ने मुझे प्रपोज किया कि अभिषेक चाहता था कि वो मुझसे शादी कर ले? नहीं, उसे कोई भी लड़की मिल सकती है दुनिया की। मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नताशा मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे। नताशा की कस्टडी के लिए मैं चाहती थी कि वो मुझसे शादी करे, और बिना कुछ सोचे समझे ऐसे उसने तुरंत हाँ कर दिया। क्यों? मेरी खुशी के लिए, इस खुशी के लिए कि नताशा हमारे साथ रहे। उसने मेरे लिए इतना कुछ किया, और अब तुम चाहते हो कि जब पूरी दुनिया नीचे है, पूरा समाज नीचे है, तो मैं जाऊं और सबके सामने उसका हाथ छोड़ दूं, उसका साथ छोड़ दूं? नहीं ऋषि, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अभिषेक का विश्वास कभी नहीं तोड़ सकती, कभी नहीं। बहुत जी लिया मैंने अपने लिए, अपने प्यार के लिए, लेकिन अब मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए जीऊंगी, उसी के लिए जीऊंगी और उसी के लिए मरूंगी। देखो ऋषि, अब अभिषेक ने इतना किया है मेरे लिए, तुम बस इतना कर दो। तुम जानते हो मेरी कमजोरी क्या है, और तुम इस कमजोरी का फायदा मत उठाओ। प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। ओके, काम डाउन। नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम बस चले जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ नताशा के लिए जिंदा हूँ, मैं उसके लिए हूँ इस दुनिया में। कुछ मत करो तुम बस इतना करो कि तुम यहाँ से चले जाओ ऋषि। ऋषि प्लीज यहाँ से चले जाओ, अब कोई कसम मत देना, कोई वास्ता मत देना, बस मैं चली जाती हूँ। अरे मुझे तनुजा, रुको तनुजा, तनुजा, तनुजा रुक जाओ। तुम्हें मेरी कसम, मेरी कसम। ये कसमें देना बंद करो। अब तुम मेरा अतीत बन चुके हो, और अतीत पीछे छूट चुका है। मत आओ, ये खुशी नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम डरती हो तनुजा, समाज से नहीं, दुनिया से नहीं, लेकिन अपने आप से। कहीं फिर से तुम्हारा दिल वो गलती ना कर बैठे, इसका तुम्हें डर है कहीं वो ना हो जाए, फिर से कहीं प्यार ना हो जाए। मुझे इतना अच्छे से जानते हो, अब अगर जानते हो तो ये भी जानते होगे कि मैं नहीं रुकूंगी। ये बात एक बार फिर से मेरी आंखों में देखकर कहो ना। प्लीज ऋषि, आज तक तुमने सिर्फ मुझे इतना डर दिया है, जितना डर तुमने दिया है ना शायद ही किसी ने दिया। जहाँ प्यार होता है वहाँ दर्द नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार। प्लीज मेरे पास मत आओ, प्लीज नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार। चले जाओ यहाँ से। एक बार मेरा हाथ थामो। ऋषि प्लीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हाथ थामूंगी, लेकिन तुम्हारा नहीं, अभिषेक का। मैं अभी इसी वक्त उससे शादी करने जा रही हूँ।